और मैं यह जानता हूं कि आने वाला समय में उस पार्टी का कोई भविष्य नहीं है जहां समर्पित कार्यकर्ताओं को रोज जलील किया जाता है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता के सभी बेटा क्यों जदयू की तरफ आ रहे हैं? क्योंकि वह अपने पिता को रोज जलील होते हुए देखते हैं कार्यालयों के अंदर, इसलिए वो इस दल की तरफ बढ़ रहे हैं। नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। देखिए, राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे इंजीनियर अजीत सिंह आज जदयू में शामिल हो गए हैं। पटना में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अजीत सिंह को जदयू की सदस्यता दिलाई और इस मौके पर जब अजीत सिंह भाषण देने आए तो राजद पर बहुत कुछ बोल दिया। उन्होंने कहा कि राजद में कार्यकर्ताओं को रोज जलील किया जाता है, हमारे पिता भी जलील होते हैं और हम देखते रहते हैं। क्या कुछ बड़ा आरोप लगा रहे हैं राजद पर अजीत सिंह, देख लीजिए। इस जदयू कार्यालय में मंच पर उपस्थित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी एवं तमाम वरिष्ठ नेतागण, मीडिया से आए हुए भाई बंधु, बैठे हुए पार्टी के कार्यकर्ता और मेरे लिए सबसे बढ़कर के सबसे अजीज जो मेरे साथी रामगढ़ से यहाँ चल करके आए हैं, उनको मैं बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। इस अवसर पर हम सब जानते हैं कि जिस धरती पर खड़े हैं ये सम्राट अशोक की बनाई हुई धरती है और इसका गौरव अगर बिहार में किसी ने पुनः लाया है या भविष्य में इस गौरव को कोई आगे बढ़ा सकता है तो वह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। आज़ादी के बाद सरकार दर सरकार आई, बिहार एक जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से एक जटिल प्रदेश है, लैंडलॉक्ड है और यहाँ पे विविधताएं भरी हुई है, भौगोलिक हो चाहे इंसानी हो, धार्मिक हो चाहे जातीय हो। लेकिन इन तमाम जटिलताओं के बावजूद सबसे बेहतरीन समावेशी विकास का अगर समाजवादी मॉडल इस देश में कहीं स्थापित हुआ है तो माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ है। साथियों, आज इस अवसर पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत सारे सवाल लोगों के मन में है कि राष्ट्रीय जनता दल छोड़ करके जदयू की तरफ बढ़ने के क्या कारण हैं। तभी मैंने 2-3 लाइन में बताया कि मैं किन किन वजहों से हूँ, लेकिन मैं कुछ और भी बातें बताता हूँ। राष्ट्रीय जनता दल समर्पित कार्यकर्ताओं का कब्रगाह बन चुका है। या आप जान जाइए इस चीज़ को कि आप धंधा कीजिए, बिजनेस कीजिए, ठेकेदारी कीजिए और चुनाव के वक्त आप अटैची लेकर के पहुंच जाइए, टिकट लीजिए और राष्ट्रीय जनता दल में विधायक और एमएलसी से लेकर के सांसद तक बनिए। कुछ अपवाद हो सकते हैं, मैं अपवाद की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सत्य है और पूरे बिहार के लोग इस बात को जान रहे हैं। आज के दिन में राष्ट्रीय जनता दल A to Z पार्टी कह करके आजकल अपनी प्रचार में लगी हुई है, लेकिन ठीक चुनाव के पहले राष्ट्रीय जनता दल के जो आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी हैं, उनका बयान आया चुनाव के पहले कि A to Z क्या है, किस प्रकार से उन्होंने जातीय टिप्पणी किया खुले मन से। ये हम सब लोगों ने देखा। राष्ट्रीय जनता दल का गैर राजनीतिक फैसला EWS का विरोध, और इसके खिलाफ तो हम लोग के माननीय स्वर्गीय रघुवंश बाबूजी ने भी कहा कि ये गैर राजनीतिक फैसला था कि EWS का इस तरह से खुलेआम विरोध हो। अगर कोई बात होती तो उसके ऊपर आगे चल करके संशोधन की बात हो सकती थी या फिर विचार हो सकता था, लेकिन गैर राजनीतिक फैसला था। और इन सब तमाम चीज़ों की वजह से राष्ट्रीय जनता दल से आम लोगों की दूरी पहले की अपेक्षा बढ़ी है और आने वाला समय में सीट की संख्या पे नहीं जाता। मैं 13 साल से सक्रिय राजनीति में हूँ, आंकड़े में देखता हूँ और मैं यह जानता हूँ कि आने वाला समय में उस पार्टी का कोई भविष्य नहीं है जहां समर्पित कार्यकर्ताओं को रोज जलील किया जाता है। किसी प्रवक्ता ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल से नेता के बेटा के सहारे जदयू, ये बात नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता के सभी बेटा क्यों जदयू की तरफ आ रहे हैं? क्योंकि वह अपने पिता को रोज जलील होते हुए देखते हैं कार्यालयों के अंदर, इसलिए वो इस दल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो साथियों, बहुत बात आज नहीं करेंगे, फिर समय मिलेगा, कभी अवसर मिलेगा हम लोग बात करेंगे इन्हीं सब बातों के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। तो आपने देखा कि किस तरह से जगदानंद सिंह के बेटे खुलकर राजद के खिलाफ बोल रहे थे
वो कह रहे थे कि राजद में जो कार्यकर्ता हैं उनकी इज्जत नहीं है, रोज़ उन्हें जलील किया जाता है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि उनके पिता जगदानंद सिंह भी जलील होते हैं और वो देखते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की जो विचारधारा है वो मुझे काफ़ी पसंद है और मैं बचपन से नीतीश कुमार को देखते आया हूं और उनके विचारधाराओं से प्रभावित हूं, इसलिए मैंने आज जदयू का दामन थामा है। वहीं ललन सिंह भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं अब जदयू ने एक बार फिर से बड़ा झटका राजद को दिया है और राजद को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ऐसा राजद में क्या चल रहा है जिसके कारण पार्टी के पुराने कार्यकर्ता, बड़े नेताओं के बेटे भी अब पार्टी में रहना नहीं चाह रहे हैं, दूसरे जगह जा रहे हैं, दूसरे पार्टी में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। और इंजीनियर अजीत सिंह के इस बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या उनके द्वारा लगाया गया जो आरोप है वो कितना सही है? आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।